आज हम लोग क्लास 11 के अकाउंटेंसी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसी चैप्टर में होती है स्टूडेंट को। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर कन्फ्यूज इन दिस चैप्टर। और ये चैप्टर ऐसा है जो आपका पीछा कभी छोड़ने वाला नहीं है। 11th में ख़त्म होगा, 12th में तो ये चैप्टर नहीं है, लेकिन इससे जुड़ी हुई बातें ज़रूर आएगी। फिर जब आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कीजिएगा तो फिर ये चैप्टर आएगा। मतलब ये चैप्टर आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकली भी इम्पॉर्टेंट है और वो एज अ कोर्स तो इम्पॉर्टेंट है ही है। ठीक है। इस चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है। ये अकाउंटेंसी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। आपका ऐसे नोट्स यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। जब फुल हम स्टडी करवा देंगे फिर लास्ट में भी क्या कीजिएगा, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मेरा पहला क्वेश्चन कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या होता है। तो अभी मैं पहले इसकी डिफिनेशन लिखवाऊंगा और फिर जो है इसका हिंदी समझाऊंगा। ठीक है। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब क्या होता है? इट मीन्स करेक्शन ऑफ एरर। इसका मतलब क्या होता है? करेक्शन ऑफ एरर्स। ठीक है। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब होता है करेक्शन ऑफ एरर, गलती को सुधारना। कैसे? बाय पासिंग रेक्टिफाइंग एंट्रीज। ये इसका डेफिनेशन हो गया कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्या होता है। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब होता है अपनी गलतियों को सुधारना। कैसे सुधारेंगे? रेक्टिफाई एंट्री पास करके। देखिए, आपको एक चीज़ हम बता देते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने सुना होगा या आप पहले से जानते हैं कि गलती वही लोग सुधार सकते हैं जिनको सही मालूमात हो। गलती वही लोग सुधार सकते हैं जिनको सही जानकारी हो। तो इसलिए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको बेसिक नॉलेज की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। तो अभी आप मेरा जो सेकंड क्वेश्चन देखिएगा उसका नाम है रियल लाइफ ऑफ अकाउंटिंग। मतलब हमारे जो प्रैक्टिकली जो अकाउंटिंग होती है वो कैसे होती है। जैसे कि आप जब जर्नल एंट्री जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, अकाउंटेंसी के अंदर मेजॉरिटी टीचर यही पढ़ाते हैं। तो आपके टीचर जब आपको पढ़ा रहे होंगे तो बताए होंगे कि सबसे पहले हम जर्नल पास करते हैं, फिर उसके हेल्प से लेज़र बनाते हैं, फिर उसके हेल्प से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर उसके हेल्प से हम लोग फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। तो ये रियल अकाउंटिंग नहीं है। ये बिल्कुल हम इसको सही नहीं कह सकते। 80% तक सही है, लेकिन 100% सही नहीं कह सकते। और यही जब बच्चे को नॉलेज नहीं रहेगी तो फिर वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में आके फंस जाता है। तो इसलिए हम इस चैप्टर का हमने मीनिंग समझा दिया है, लेकिन इस चैप्टर को भी हम शुरू नहीं करेंगे। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम आपको रियल लाइफ ऑफ अकाउंटिंग समझाएंगे। दिस टॉपिक यू सी इन द नोट्स। रियल लाइफ ऑफ अकाउंटिंग होता क्या है? जैसा आपको पता है कि कोई भी जो हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब आप लोग जानते होंगे, एक्सचेंज ऑफ एनीथिंग। ठीक है। एटलीस्ट 2 पर्सन आर इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शन। एक ट्रांजैक्शन को करने में कम से कम 2 व्यक्ति होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा कितना भी हो जाए कोई इशू नहीं है।
ठीक है, ये बेसिक नॉलेज है वो आप पहले से जानते होंगे। ठीक है, ट्रांजैक्शन की जो रिकॉर्डिंग है हमारे अकाउंटिंग में दो तरीके से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना पड़ेगा, पहले ये जान लीजिए, फिर हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को बहुत ईजिली और स्मूथली समझ लेंगे। ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन जो होता है हमारे अकाउंट्स के अंदर, वो दो जगह होता है। पहली जो रिकॉर्डिंग होती है वो होती है प्राइमरी रिकॉर्डिंग, और जो दूसरी रिकॉर्डिंग होती है वो होती है सेकेंडरी रिकॉर्डिंग। तो आप जो हैं अभी इसको समझिए पहले ये क्या होता है, फिर आगे हम लोग मूव ऑन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी रिकॉर्डिंग का मतलब होता है फर्स्ट टाइम किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। मीनिंग से समझ में आ रहा होगा आपको। सेकेंडरी रिकॉर्डिंग का मतलब होता है कि सेकेंड टाइम्स किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। ठीक है, अब इसके बाद प्राइमरी रिकॉर्डिंग भी जो होती है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है प्राइमरी रिकॉर्डिंग सब्सिडरी बुक में, और दूसरा होता है जर्नल प्रॉपर। बहुत सारे लोग इसको जानते नहीं हैं, लेकिन जर्नल प्रॉपर दैट मीन्स जर्नल एंट्रीज। और आपको ये पता होना चाहिए कि इसी तरीके से हमारा रियल लाइफ ऑफ अकाउंटिंग भी होता है। एक अकाउंटेंट जब कोई बुक कीपिंग का काम करता है तो इसी तरीके से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा। पहले वो प्राइमरी रिकॉर्डिंग करेगा, और प्राइमरी रिकॉर्डिंग करते वक्त देखेगा कि वो सब्सिडरी बुक का ट्रांजैक्शन है कि जर्नल प्रॉपर का ट्रांजैक्शन है। ठीक है, फिर वो देखेगा सेकेंडरी रिकॉर्डिंग। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, और यही चीज़ अगर आपको जानकारी हो गई तो मैं आपको श्योरिटी दिलाता हूँ कि आपको एकदम रेक्टिफिकेशन ऑफ एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एकदम आप फुल कंसंट्रेशन से इसको समझिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, सब्सिडरी बुक, तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि जो मैंने ये बनाया हुआ है एरो जैसा, वो टोटल जो एरो है वो 3 और 4 7 है। तो आपको ये याद रखना कि हमें जो सब्सिडरी बुक पढ़ना है वो 7 सब्सिडरी बुक पढ़ना है। ठीक है, सब्सिडरी बुक होता क्या है? इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ बुक। ठीक है, सब्सिडरी बुक जो होती है एक स्पेशल प्रकार की बुक होती है जिसके अंदर आप तरह तरह के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अभी किस तरीके के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं वो भी मैं लिखूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहली जो सब्सिडरी बुक आती है वो होता है परचेज बुक। दूसरा उसका रिटर्न, परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक का एक और नाम है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड बुक। क्या बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड बुक। रिटर्न आउटवर्ड क्यों बोला, इसका भी लॉजिक सुनिए कि आप खरीदी हुई चीज़ को बाहर रिटर्न कर रहे हैं, खरीदी हुई चीज़ को आप बाहर रिटर्न कर रहे हैं, तो बाहर रिटर्न कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड आउटवर्ड। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, सेल्स बुक, उसका रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक का दूसरा नाम रिटर्न इनवर्ड बुक। अब इसको इनवर्ट, सेल्स रिटर्न को इनवर्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपकी बेची हुई चीज़ बाहर से अंदर की ओर आ रही है। आप बेचते हैं तो चीज़ बाहर निकलती है, बाहर के लोग आपकी चीज़ को वापस करके जा रहे हैं, तो आपके बिजनेस को दे के जा रहे हैं, बिजनेस में दे के जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड इनवर्ड। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल बुक क्या होता है मैं बताऊंगा।
शॉर्ट में इसको BR कहते हैं। नेक्स्ट, बिल्स पेबल बुक, शॉर्ट में इसको BP कहते हैं। ठीक है, ये बुक है, ये कोई ब्लड प्रेशर नहीं है। और लास्ट में आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सिडरी बुक जिसका नाम है कैश बुक। ठीक है, तो कैश बुक जो है आपको क्या है, सब्सिडरी बुक है। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मैं एक स्टार डाल के रखा हूँ, क्योंकि मुझे कैश बुक को कुछ स्टार में लिखवाना है जो आपके ऑब्जेक्टिव बनकर एग्ज़ाम में आता है। चलिए, अब इतनी बातें हो गई। तो अभी तो आपको मैं सिर्फ लिखवा रहा हूँ, क्योंकि मैंने कुछ समझाया नहीं आपको। अब मैं आपको समझाने चलता हूँ। ठीक है, बस अब आपको कंसंट्रेशन लगाने का। मैंने एक चीज़ बताया कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वही बच्चा पढ़ सकता है जिसको सही जानकारी हो। तो आप बोलिएगा तो मैं तो 11 में पढ़ता हूँ, तो मुझे सही जानकारी अकाउंट की कहाँ से हो जाएगी? वो सही जानकारी नहीं, बेसिक जो आप पढ़ कर आए हैं वो जानकारी अच्छी होनी चाहिए। बेसिक मतलब जर्नल पढ़ा, उसकी हेल्प से लेज़र पढ़ा, लेज़र से ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रायल बैलेंस से आपने ये बनाया फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट के अंदर 3 अकाउंट होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ठीक है, ये सब पढ़ा होगा क्योंकि अब आपका एंड में आ रहा है, जनवरी चल रहा है मंथ, तो आपको ये एंड पोजीशन पे आ चुका होगा आपका कोर्स। ठीक है, तो ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि फाइनल अकाउंट की भी नॉलेज हो, ऐसे कुछ नहीं, बस आपको ये मतलब 4 चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, जर्नल की, लेज़र की, ट्रायल बैलेंस की, बस 3 चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आइए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हम जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं वो 2 तरीके से करते हैं, एक प्राइमरी रिकॉर्डिंग, एक सेकेंडरी रिकॉर्डिंग। प्राइमरी का मतलब फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग, सेकेंडरी का मतलब प्राइमरी से हो जाने के बाद सेकेंडरी में होता है। ठीक है, प्राइमरी रिकॉर्डिंग भी 2 तरीके से किया जाता है, एक सब्सिडरी बुक और एक जर्नल प्रॉपर या जर्नल एंट्री। ठीक है, सब्सिडरी बुक के 7 बुक्स होते हैं। ठीक है, सब्सिडरी बुक के 7 टाइप्स ऑफ बुक होते हैं। परचेज बुक, ध्यान दीजिएगा, कोई पूछेगा सब्सिडरी क्या है तो आप बोल देना स्पेशल काइंड्स ऑफ बुक। ओके, परचेज बुक क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। परचेज बुक के अंदर आपको याद रखना है कि इसके अंदर केवल मतलब सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज ही किया जाता है, सिर्फ क्रेडिट परचेज। अगर आप कोई चीज़ उधारी खरीदती हैं, गुड्स को, ये भी याद रखना है, गुड्स, अगर आप कोई उधारी गुड्स खरीदते हैं तो वो कहाँ आएगा, परचेज बुक में। ठीक है, अगर खरीदी हुई चीज़ आप वापस कर रहे हैं, उधारी खरीदी हुई चीज़ को वापस कर रहे हैं, तो वो परचेज रिटर्न बुक में आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है सेल्स बुक। सेल्स बुक में क्या होता है, आप उधारी बेचते हैं, आप उधारी बेचते हैं किसको, गुड्स को। गुड्स का मतलब होता है जो आप नॉर्मल बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मेरा काम पेंसिल बेचना है तो पेंसिल मेरी गुड्स हो गई। अगर आपका काम या किसी भी लोगों का काम कपड़ा बेचना है तो कपड़ा उनका गुड्स हो जाएगा, जो नॉर्मल डीलिंग करता है डे टू डे बिजनेस ऑफ लाइफ में। ठीक है, सेल्स रिटर्न का मतलब बेची हुई चीज़ आपको बिजनेस के अंदर आ जाए, दिस इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न बुक्स। बिल्स रिसीवेबल बुक क्या होता है, आपने पढ़ा होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर, है ना, और बिल्स पेबल भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर पढ़ा हुआ होगा। कैश बुक क्या होती है, ये भी एक तरह का क्या है, सब्सिडरी बुक है, जिसमें ओनली कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, सिर्फ और सिर्फ कैश, उसको हम लोग कैश बुक कहते हैं। बात समझ आ रही है? चलिए, इतना क्लियर हो गया। तो आपका पहला जो ये होगा इंटेंशन किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का, वो कहाँ होगा, सब्सिडरी बुक में। अब सब्सिडरी बुक में चाहे वो परचेज में आ जाए, परचेज रिटर्न में आ जाए, सेल्स बुक में आ जाए, सेल्स रिटर्न में आ जाए, BR में आ जाए, BP में आ जाए, कैश बुक में कहीं भी आ जाए, तो पहला हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, फर्स्ट रिकॉर्डिंग जो होता है वो मेरा कहाँ होता है, सब्सिडरी बुक में। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जो इन 7 किताबों में नहीं गया वो कहाँ जाएगा, जर्नल प्रॉपर या जर्नल एंट्रीज में। अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि अब इनमें कौन नहीं जाएगा, तो आइए एक हमने एग्जाम्पल बना के रखा है आप लोगों के लिए, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जो कैश
जो कैश, गुड्स सेल्स ऑन कैश, कैश में अगर कोई चीज़ ट्रांजैक्शन हो रहा है वो किस बुक में चल जाएगा, कैश बुक में। तो आप इसकी कैश बुक में एंट्री कीजिएगा। जर्नल एंट्री मत पास कर दीजिएगा। जर्नल एंट्री आप तभी पास करेंगे जब इन 7 किताबों में वो एंट्री नहीं जाती हो। ठीक है, इन 7 किताबों में जो नहीं जाएगा वो कहाँ जाएगा, जर्नल प्रॉपर में जाएगा। तो पहली इंटेंशन आपकी होनी चाहिए कि पहले हम कहाँ उसको भेजें, सब्सिडरी बुक में। तो आइए एग्जांपल में लिखा है गुड्स सेल्स ऑन कैश, आपने नगद में गुड्स को बेचा तो वो कहाँ जाएगा, कैश बुक में। नेक्स्ट है गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। मैंने बताया था कि अगर हम कुछ चीज़ क्रेडिट परचेज करते हैं तो वो कहाँ जाता है, परचेज बुक में। मशीन परचेज ऑन कैश, क्योंकि कैश आ गया है, अब कैश में आप जो भी खरीदें, गुड्स खरीदें, एसेट्स खरीदें, कुछ भी खरीदिएगा वो कहाँ जाएगा, कैश बुक में, क्योंकि कैश है ये। मशीन परचेज ऑन क्रेडिट, मैंने मशीन को उधारी खरीदा और मैंने बोला था कि उधारी चीज़ हम जब खरीदते हैं तो वो कहाँ जाता है, परचेज बुक में। तो आप भी बोलिएगा कि इसको परचेज बुक में डाल दें। लेकिन रुकिए, आप इस चीज़ को भी तो ध्यान दीजिए कि परचेज बुक में वही जाता है जो गुड्स होता है। ये गुड्स थोड़े हैं, ये क्या है, मशीन है। मशीन एसेट्स होती है, गुड्स नहीं होती है। आसमारी है, सॉरी, मशीन यहाँ पे, मशीन क्या होती है, एसेट्स होती है, गुड्स नहीं होता। अगर यहाँ पे गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट होता तो मैं परचेज बुक में लिखता, जो मैंने लिखा भी है। लेकिन यहाँ पे गुड्स नहीं है, मशीन है। मशीन और गुड्स में फ़र्क होता है। गुड्स उसे कहते हैं जो आप नॉर्मल डीलिंग ऑफ बिजनेस में यूज़ करते हैं। मशीन क्या है, आपने कभी कभी खरीदा, पास बीमारी है, तो ये कहाँ जाएगा। अब इसकी आप क्या पास कीजिएगा, जर्नल एंट्री। लेकिन पहले आप क्या करते थे, सारी की जर्नल एंट्री पास कर देते थे फटाफट उठा के। बिल्कुल गलत करते थे आप लोग। ठीक है, आइए डेप्रिसिएशन चार्ज। अभी वर्ड डेप्रिसिएशन है, अब आपका इसका मतलब जानते होंगे। डेप्रिसिएशन क्या होता है, पढ़ा भी होगा। डेप्रिसिएशन क्या है, नॉन मॉनेटरी आइटम्स है। ठीक है, जब आप किसी भी फिक्स एसेट्स को जो डेप्रिशिएबल हो उसको आप यूज़ करते हैं तो यूज़ करने से उसकी वैल्यू में गिरावट आ जाती है। जो गिरावट आती है उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। जो नॉन मॉनेटरी आइटम होता है, क्या कैश है, नहीं, क्या क्रेडिट है, नहीं, तो जब यहाँ पे नहीं गया तो कहाँ जाएगा, जर्नल एंट्री। तो आप इसको जर्नल एंट्री में पास कर दीजिएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी आपने बकाया लगा दिया, क्या कैश है, क्या उधारी, हाँ उधारी तो है, क्या सैलरी गुड्स है, नो। अगर आउटस्टैंडिंग गुड्स होता, मतलब क्रेडिट गुड्स होता, तो आप या तो परचेज में या तो सेल्स बुक में डालते हैं। बट सैलरी गुड्स थोड़े, वो तो एक्सपेंसेस है। तो इन सातों में कहीं नहीं जाएगा, ये कहाँ जाएगा, जर्नल एंट्री में जाएगा। उसी प्रकार रेंट आपने बकाया लगा दिया, रेंट कुछ गुड्स नहीं है, खर्चा है, सातों बुक में कहीं नहीं जाएगा, उसकी एंट्री आप पास कीजिएगा, जर्नल एंट्री। लेकिन पहले क्या होता था, जो मिला सबका एंट्री पास कर दिया, नहीं, बिल्कुल रॉन्ग। पास में आई ना, कि आप एंट्री उन्हीं की पास कीजिएगा जो इन 7 किताबों में नहीं जाते हैं। पास में आई ना। और अब गुड्स और एसेट्स में फ़र्क जानिएगा। ठीक है, आइए, तो जर्नल प्रॉपर, ये जर्नल एंट्री समझ गए, जो इन किताबों में नहीं जाएगा वो कहाँ जाएगा, जर्नल एंट्री में। ठीक है, तो मैं अगर इसको छोटा सा लिखना हो तो मैं क्या लिख दूंगा, विच इज़ नॉट कवर्ड इन सब्सिडरी बुक। जो सब्सिडरी बुक में कवर नहीं होते हैं वो कहाँ चल जाते हैं, जर्नल प्रॉपर्स या जर्नल एंट्रीज में। क्लियर। तो पहला आपका इंटेंशन क्या होगा कि हम सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करेंगे, जो इनमें नहीं जाएगा वो कहाँ जाएगा, जर्नल प्रॉपर या जर्नल एंट्री में। एग्जाम्पल से मैंने बहुत अच्छे से क्या किया है, क्लियर कर दिया है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। ठीक है, अब आइए, अब हम लोग प्राइमरी रिकॉर्डिंग, क्योंकि पहला हो चुका है हमारा, फर्स्ट हमारा हो चुका है, प्राइमरी रिकॉर्डिंग हो चुका है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, सेकेंडरी रिकॉर्डिंग। अब आप पूछेंगे सेकेंडरी रिकॉर्डिंग में क्या होता है, तो सेकेंडरी रिकॉर्डिंग में आप लोग लेजर बनाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद लेज़र से
ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट बनाते हैं। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये भी कोई पीछे छोड़ने वाला नहीं है, ये आगे फिर आएगा आपके कोर्स में। फाइनल अकाउंट के अंदर आप 3 अकाउंट को बनाते हैं, पढ़ा होगा तो याद होगा आप लोगों को। पहला अकाउंट का नाम है ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि मैं इसको समझाऊंगा नहीं क्योंकि ये मेरा चैप्टर का नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शॉर्ट में लिखा। फिर लास्ट में एक फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसका नाम बैलेंस शीट होता है। अभी फिर से एक बार रिकॉल कर रहे हैं, ध्यान लगाइएगा। आपको कोई भी मतलब कोई ट्रांजैक्शन मिला, ट्रांजैक्शन की आपको ढेर मिल गई, तो आप उसको पहले कहाँ रिकॉर्ड कीजिएगा? प्राइमरी में। प्राइमरी में कैसे करेंगे? देखेंगे कि वो सब्सिडरी का आइटम है क्या। अगर सब्सिडरी के साथ बुक का आइटम होगा तो पहले इनमें पास करेंगे। अगर नहीं हुआ तो फिर वो कहाँ चल जाएगा? जर्नल प्रॉपर में। यहाँ से हो जाने के बाद फिर उसका आप क्या कीजिएगा? सेकेंडरी रिकॉर्डिंग। सेकेंडरी रिकॉर्डिंग मतलब क्या होता है? लेज़र में हम लोग क्या करेंगे? पोस्टिंग करते हैं। फिर इस लेज़र के हेल्प से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। फिर ट्रायल बैलेंस के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? फाइनल अकाउंट को फॉर्म करते हैं। ये रियल अकाउंटिंग है। कोई भी एक अकाउंटेंट जो आपको वर्क करता है किसी दुकानों में, कहीं भी शॉप में, ऑफिस में, कहीं भी काम करता है, तो ये जो है रूल को अपनाता है। किस रूल को? इस रूल को अपनाता है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर आगे हम लोग मूव करेंगे, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा? चलिए अभी ध्यान दीजिएगा, ये आपको रियल लाइफ ऑफ अकाउंटिंग है, ये चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए क्या है कि मैंने स्टार दिया है, इस स्टार का मतलब समझा दे क्या होता है। स्टार का मतलब मैंने कैश बुक से लिखवाया था। देखो कैश बुक को कभी कभी हम लोग कैश अकाउंट भी बोलते हैं, तो कैश बुक और कैश अकाउंट में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है? और इसके ऊपर एक स्टार है, ठीक है? और मैं यहाँ पे स्टार डाल देता हूँ जो आपको काम करेगा। मतलब ये स्टार जो है यहाँ पे लिखा है, ठीक है? दिस स्टार इज बिलोंग फ्रॉम दिस स्टार। देखिए इसके लिख रहे हैं ऑब्जेक्टिव है आपका कैश बुक इज अ जनरल लेजर। कैश बुक एक जनरल लेजर भी है। क्यों है इसका रीज़न बता रहे हैं। एज वेल एज, ठीक है, लेजर अकाउंट एज वेल एज सब्सिडरी बुक, और ये सब्सिडरी बुक भी है। ये ऑब्जेक्टिव हमारे प्रोफेशनल कोर्स में आया था, तो इसे मैंने लिखवा दिया कि आप भी पहले बीवेयर हो जाए, सावधान हो जाए इससे। देखिए कैश बुक एक जनरल लेजर है। अब देखिए जनरल लेजर का मतलब कैश अकाउंट भी है, साथ ही साथ सब्सिडरी बुक मतलब कैश बुक भी है। कहने का मतलब कैश बुक एक कैश अकाउंट भी है और वो कैश बुक भी है, ठीक है? आप सस्पेंस में मत आइएगा कि कैश बुक अलग होता है कैश अकाउंट अलग होता है, नहीं, सेम टू सेम। अभी जो आपने ये एग्जाम्पल मेरे साथ किया है कि कौन सा आइटम प्राइमरी मतलब सब्सिडरी में जाएगा और कौन सा आइटम जर्नल प्रॉपर में जाएगा, ये आपने एग्जाम्पल कर लिया होगा। ये एग्जाम्पल करने के बाद आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। मतलब होमवर्क मैंने दे दिया है, 5 होमवर्क दिया है, आप इसको उतार दीजिएगा अपने नोट्स में और इसको ये जज करेंगे कि ये सब्सिडरी बुक का आइटम है कि जर्नल प्रॉपर का आइटम है, ठीक है? फिर इसके बाद आप थर्ड क्वेश्चन को उतारिएगा। थर्ड क्वेश्चन है कि सोर्स ऑफ प्राइमरी एंट्री, मतलब हम जो प्राइमरी एंट्री करते हैं उसका क्या सोर्स है, मतलब कहाँ कहाँ से इसको हम लोग लाते हैं, ठीक है? मतलब प्राइमरी एंट्री कैसे बनती है। तो प्राइमरी एंट्री बनती है कैश मेमो, मतलब कैश बिल की बात कर रहा है। कैश मेमो दैट मीन्स कैश बिल, इससे हम प्राइमरी रिकॉर्ड तैयार करते हैं। कोई इनवॉइस बिल हो गई, इनवॉइस बिल मतलब जब हम किसी को उधारी बेचते हैं तो एक बिल बना देते हैं जिसको इनवॉइस बिल कहते हैं। और या फिर आप यहाँ पे ले सकते हैं रिसीट, कोई रिसीट मिला हो उससे भी हम लोग प्राइमरी रिकॉर्डिंग तैयार करते हैं। ऐसे बहुत कुछ है, ETC यहाँ पे लिख देते हैं।
कभी कभी पूछता है कि प्राइमरी एंट्री हम कहाँ से फॉर्म करते हैं, तो कैश मेमो से, इनवॉइस बिल से, रिसीट से, ठीक है। सेकेंडरी एंट्री जो है या सेकेंडरी रिकॉर्ड जो हो हम लोग कैसे बनाते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी रिकॉर्डिंग। तो प्राइमरी रिकॉर्डिंग से या प्राइमरी एंट्री से हम लोग सेकेंडरी एंट्री को फॉर्म करते हैं, क्योंकि मैंने बताया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा आएगा इनमें जाने के बाद वो चीज़ कहाँ चल जाएगा, डायरेक्ट लेजर में, लेजर से ट्रायल बैलेंस में, फिर फाइनल अकाउंट उसका बना देते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। थ्योरी है, थ्योरी पहले क्लियर कर लें, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल पे आएंगे और आपको एक ऐसा हम ऑसम ट्रिक देंगे जिससे आपको एकदम आसानी से बन जाएगा, बशर्ते जो मैंने ये पार्ट 1 बनाया है इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th में कि हमारे से जो गलती होती है या किसी व्यक्ति से जो गलती होती है वो कितने तरीके से, कितने टाइप से गलती हो सकती है। तो गलती जो होती है वो टोटल 2 टाइप्स के होते हैं, फिर दूसरे टाइप्स में भी 3 तरह के होते हैं। देखिए पहली गलती जो होती है वो होती है एरर ऑफ प्रिंसिपल। अभी सिर्फ लिख लीजिए, फिर इसको हम समझाएंगे। पहली गलती। दूसरी गलती होती है क्लैरिकल एरर्स। क्या होता है बताएंगे आपको, पेशेंस रखना है। क्लैरिकल एरर्स 3 प्रकार के होते हैं, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और नेक्स्ट लास्ट कंपनसेटिंग एरर। बहुत सारे टीचर बोलेंगे कि एरर्स जो होते हैं पूरे रेक्टिफिकेशन में 4 प्रकार के होते हैं, तो वो भी गलती नहीं बोल रहे, सही बोल रहे हैं। क्योंकि आप अगर देखिएगा, पहली गलती एरर ऑफ प्रिंसिपल, दूसरी एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और कंपनसेटिंग एरर। अब जो मेरा पार्ट 2 आएगा एक ऑसम ट्रिक के साथ आएगा और इन सारे एरर्स को मैं क्लियर करूँगा और एक बेहतरीन क्वेश्चन दूंगा जिससे आप सारे एरर्स को समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अभी आपका एक होमवर्क है, इसको पूरा करेंगे आप लोग, और जो भी मैंने पढ़ाया है एज अ थ्योरी इसको आप क्या कीजिएगा, समझ लीजिएगा, और फिर इसके बाद हम लोग पार्ट 2 में आगे इसको मूव करेंगे, ठीक है।